नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दर्शन और आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है मैं सब देख रहा हूँ। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है जो कि अभी के हालातों पर बनाई गई है। तो चलिए ये सुनते हैं। अभी थोड़े दिनों की ही बात है। एक व्यक्ति देश विदेश का सफ़र कर रहा था और अचानक से उसे इन्फेक्शन लग गया। उसे पता तो था कि ये इन्फेक्शन लगने वाली बीमारी बहुत ही बढ़ रही है, मगर अब वो सफ़र कर चुका था और उसे इन्फेक्शन लग चुका था। ये बीमारी इतनी नई थी कि इसकी अभी दवाई भी खोजी नहीं गई थी। वो इंसान बीमार हो चुका था, हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे थे और फिर एक दिन उस इंसान की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद वो भगवान के घर पे पहुंचा और दरवाजे के पास बैठे बैठे रोने लगा। थोड़ी देर हुई, भगवान जी बाहर आए और भगवान ने उस रोते हुए इंसान की ओर देखा और पूछा, क्यों वत्स, क्यों रो रहे हो तुम? वो इंसान ने भगवान से कहा कि देखो ना प्रभु, जरा पृथ्वी की ओर कैसी हालात हो गई है। नई नई बीमारियां पनप रही है, ना जाने कितने इंसानों की मृत्यु हो रही है। हे प्रभु, क्या आप नहीं देख रहे? मैं सब देख रहा हूँ वत्स, मैं सब देख रहा हूँ, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो नियति का क्रम है, उसमें मैं भी कुछ कर नहीं सकता। हाँ, दुखी ज़रूर हो सकता हूँ। मेरे मन में भी बहुत बोझ हो चुका है इस दुख का। तो चलो, आज मैं तुम्हें मेरे दिल की बात एक कहानी के रूप में सुनाता हूँ। वो इंसान भगवान की ओर एक ध्यान से सुन रहा था। भगवान ने कहा कि ये उन दिनों की बात है जब मैं ब्रह्मांड की सैर करने निकला था और मैंने सैर करते करते एक बड़ा सा सुंदर सा गोला देखा जो कि वायु से घिरा हुआ था। एकदम सुंदर, बेहद सुंदर। मुझे उस गोले को संवारने का मन हो गया और मैंने वहाँ जल, जमीन और पर्वत बनाए, मगर फिर भी मुझे कुछ कमी दिख रही थी। तो मैंने हरियाली के लिए पेड़ पौधे बनाए और बादलों की रचना करके मैंने अलग अलग मौसमों से इस गोले को ढक दिया। मगर ये सब भी अभी स्थूल ही था, कुछ भी चल फिर नहीं सकता था। फिर मैंने हलन चलन करते हुए प्राणियों को बनाया, हवा में सफ़र करते हुए सुंदर पक्षियों को बनाया। मैं खूब खुश हुआ, बेहद खुश हुआ। फिर भी मेरे मन में एक विचार आया कि इन प्राणियों के पास एक एक ही विशेषता है। कोई ये कर सकता है तो कोई वो कर सकता है, मगर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा प्राणी बनाऊं वो जो चाहे वो कर सके, अपने आप को अपनी बुद्धि शक्ति से खुद को अपने आप ही विकसित कर सके और दूसरों को भी, जो मेरी इस बनाई हुई दुनिया का पूरा लाभ उठा सके। और मैंने मेरी सर्वश्रेष्ठ और प्रिय रचना की, वो थे इंसान। इंसान को बनाकर मैं बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही आनंदित। और मैं उस वक्त तो बहुत ही खुश हुआ कि जब इंसानों ने मेरे बनाए हुए प्राणियों के साथ काम करना शुरू कर दिया, प्राणियों को संभालना शुरू कर दिया। मुझे गर्व था मेरी इस रचना पर। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान प्रगति करता गया, मैं उसकी हर एक
खोज में बहुत खुश हुआ, हर एक प्रगति में बहुत खुश हुआ, पर धीरे धीरे मेरी रचना यानी कि इंसान को लालसा बढ़ने लगी। वो पहले तो प्राणियों के साथ रहता था, मगर अब वो धीरे धीरे अपनी जगह कहीं और अलग बसाने लगा। पहले वो जहाँ प्राणियों के साथ काम कर रहा था, अब उन बेचारों को खाने लगा। मेरे बनाए हुए बड़े बड़े हरियाली जंगल को कम करने लगा और अपनी जगह बढ़ाने लगा। और औद्योगिक दौर में तो हवा को भी नहीं छोड़ा। वत्स, आज तुम ही मुझे जवाब दो कि आज मेरी बनाई हुई कौन सी चीज प्रदूषित नहीं है। वत्स, कौन सी चीज प्रदूषित नहीं है। मैंने जब ये पृथ्वी बनाई थी तब वहां रहने वाले पशु पक्षी और प्राणियों के लिए हवा में ओजोन वायु का लेयर भी बनाया था, मगर देखो वत्स, कितना बड़ा छेद कर दिया उसमें भी। मैंने इंसान को बुद्धि दी थी, मगर उसमें इतनी लालच आ जाएगी ये मुझे भी नहीं पता था। वत्स, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। और जब से मैंने पृथ्वी की रचना दी और ये पृथ्वी जब से बनी और इंसान जब से आए, तब से मैं ये सब देख ही तो रहा हूँ, मगर वत्स, मैं क्या कर सकता हूँ। नियति के चक्र की गति के सामने मैं भी विवश हूँ, और जो भी आज वर्तमान में हो रहा है उसका बीज हमने इतिहास में ही बोया है। मगर अब इतिहास को टटोलने से अच्छा है वर्तमान को सुधारे, वर्तमान को अच्छा करे, वर्तमान में संयमित रहे, क्योंकि आज जो वर्तमान है वो कल जाकर इतिहास बनेगा। और अगर नया इतिहास बनाना है तो वर्तमान में कुछ अलग करना पड़ेगा, जिससे वर्तमान और इतिहास दोनों को मिलाकर हमारा भविष्य अच्छा बन सके और मेरी पृथ्वी वापस से मैंने जैसी बनाई थी वैसी सुंदर हो जाए और किसी को समस्या ना रहे। वो इंसान भगवान की बात सुनकर भगवान के चरणों में गिर गया और कहा कि हे प्रभु, मैं सभी इंसानों की ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। भगवान, आपने तो हमें जो भी दिया वो सब सर्वश्रेष्ठ दिया, मगर हमने ही प्रदूषित कर दिया। हम बहुत ही शर्मिंदा है प्रभु, बहुत ही शर्मिंदा है। भगवान ने इंसान की बात सुनी और कहा, मैं तो सदा आशीर्वाद देने के लिए ही हूँ, तो अब अच्छे से रहो और खुद तो सुखी रहो और दूसरों को भी सुखी रहने दो। खुद जीवन जियो और दूसरों को भी अच्छे से जीवन जीने दो। इतना कह के भगवान अदृश्य हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही कहानी लेकर मैं आपका दोस्त दर्शन आप सभी से मिलता रहूँगा। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त दर्शन आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।